आज हमारा मेन टॉपिक तो सिक्योरिटी के हवाले से रहेगा और कुछ पेट्रोलियम के जो पाकिस्तान में स्टोरेजेस हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। यूएई ने आज बहुत ही बड़ा एक ऐलान कर दिया, उन्होंने कहा कि हम ओपेक को छोड़ रहे हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन प्रोग्राम की इब्तदा में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस का तबादला किया गया। तो हमारे एक बड़े सीजन जो साथी हैं लॉ के और इन मैटर्स के, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने एक दफ़ा एक बात कही थी जो मुझे भूली नहीं है। उन्होंने कहा था कि आप अदालतों को काबू कर सकते हैं, उनके पर काट सकते हैं, लेकिन जिस मुल्क में अदालतें आज़ाद ना हो और जिस मुल्क में मीडिया आज़ाद ना हो वहाँ जमहूरियत भी नहीं होती। और ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है। अगर आपको शख्सी आज़ादियाँ, ह्यूमन राइट्स चाहिए, सिविल लिबर्टीज़ चाहिए, तो उसके लिए फ़ंडामेंटली 2 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। आज़ाद अदालतें जो कानून और इंसाफ के मुताबिक फ़ैसला करें, और इंडिपेंडेंट मीडिया जो आज़ादी के साथ रिपोर्ट कर सके। पाकिस्तान में अल्लाह के फजल से दोनों नहीं है, और जो दावा करता है वो झूठ तो बोल सकता है, सच नहीं बोल सकता। अदालती निज़ाम में पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी खामी और ख़राबी ये थी कि जब जजेस बहाली मूवमेंट हुई इफ्तिखार चौधरी की, तो मैं ख़ुद जाके कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे सुप्रीम कोर्ट के सामने, पार्लियामेंट के सामने जब एहतजाज होते थे, एहतजाज साहब आते थे, साथ बहुत से लोग जो सिविल सोसाइटी से आते थे, उनमें मैं भी और मेरे साथ थी बहुत से मीडिया के और लोग भी मौजूद होते थे। लेकिन इफ्तिखार चौधरी और उसके बाद आने वाले किसी भी जज ने, वो साकिब निसार हो, वो कोई और साहब हो, उन्होंने उस पाकिस्तान के अवाम की गई कोशिश का ये फ़ायदा नहीं उठाया कि पाकिस्तान में जुडिशल रिफॉर्म्स ले आते, अदलिया की आज़ादी को कानून के ताबे कर देते, कानून के मुताबिक फ़ैसला करने के लिए ट्रांसपेरेंट बना देते। बल्कि उस आज़ादी का मतलब ये था कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हुकूमत बनाने और गिराने के काम आने लग गए थे। तो एक नया जो था ना, वो इक़्तिदार की तकोन के अंदर एक नया पावर सेंटर बन गया था। 58(2) भी तो हटा दी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन से, जो प्रेसिडेंट को इख्तियार देता था कि वो बैक जुम्छे कलम वो पार्लियामेंट को चलता कर देता था। लेकिन ये काम फिर हमारे चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के थे उन्होंने करना शुरू कर दिया। एक प्राइम मिनिस्टर की छुट्टी कराई, दूसरे की कराई, तीसरे की कराई, और बड़े फ़ख्रिया अंदाज में ये चीज़ें वो पेश करते थे। इससे अदलिया मजबूत नहीं हुई। लेकिन जिस तरीके से ये पीछे 25वीं, 26वीं, 27वीं पता नहीं कौन कौन सी तरमीम करके अदलिया के पर काटे गए हैं, जो बेड़ा गर्क हमने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स का कर दिया है, वो भी अफसोसनाक है। आज 3 जजेस का तबादला किया गया। जस्टिस बाबर सत्तार का पेशावर हाई कोर्ट में, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का लाहौर हाई कोर्ट में, और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़, इनको सिंध हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तीनों को ट्रांसफ़र किया गया। शाह खावर साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर, पाकिस्तान में अदलिया आज़ाद हो गई? देखिए, मैं आपको ये बतौर ये एक अफसोसनाक आज मेरे लिए ये लम्हा है कि ये आर्टिकल 200 में जो तरमीम हुई और उसके नतीजे में जजेस को उनकी कंसेंट के बगैर ट्रांसफर करना जो है, ये मेरे लिए कोई इतनी प्लेजेंट बात नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जितने भी अदलिया की आज़ादी पर यकीन रखते हैं, वो कोई भी इस बात को जो है वो दिल से इससे खुश नहीं हो सकता। लेकिन नदीम भाई, मैं आपको बताऊं, ये भी मैं बड़े अफसोस से एक आपको बात बताऊं कि इदारे ठीक है, इदारों की अपनी एक अहमियत होती है, लेकिन इदारों में बैठे हुए जो अफराद होते हैं वो उस इदारे को या बहुत ऊंचा ले जाते हैं या बहुत नीचा भी ले जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बताऊं कि आज जो हुआ मेरे लिए बहुत अफसोसनाक है। लेकिन मुझे उसमें भी बड़ा अफसोस हुआ था कि जब 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक लेटर लिखा था। लिख सकते हैं लेटर, ऑल राइट, कॉन्फिडेंशियल लेटर लिखते हैं, आप अपनी ग्रीवेंसेस बताते हैं कि हम पे दबाव है, हम पे दबाव डाला जा रहा है। लेकिन उस लेटर की तशहीर की गई, उसको मुश्तहर किया गया, पूरे तौर पर वो प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के ऊपर आया। और वो था क्या कि एक इदारा एक दूसरे सेंसिटिव इदारे के ऊपर जो है वो इल्जाम लगा रहा है कि वो हम दबाव डाल रहे हैं, अपने मनपसंद के फैसले करना चाहते हैं, और वो आप एक नई कंट्रोवर्सी और एक बहस जो है वो छिड़ गई, और वो इदारों के दरमियान एक तनाव और एक जो है महाजराई की एक जो है वो फिजा सामने आई। मैं ये समझता हूँ कि जो अदलिया है, ठीक है, ये सारी चीज मैं आपकी मानता हूँ, लेकिन अदलिया के अंदर जो जजेस हैं उनको भी कोई ऐसा एक तस्वर नहीं देना चाहिए कि वो वहां पे कोई यूनियन की का काम कर रहे हैं। ऐसा पहले नहीं हुआ था। इस उस दिन भी मैंने ये के ऊपर बैठ के कहा था कि ये अच्छी क्या ये
किया, वहां पे हुई, ने इन सबको बताए, वो सामने बात ये आई। जनरल तारिक रशीद साहब, जजों की ट्रांसफ़र पे अगर आप भी कमेंट करना चाहें तो कह लें। मेरा बड़ी दिली ख्वाहिश होती है कि पाकिस्तान में अदलिया आज़ाद हो, वो हुकूमतें बनाने और गिराने का काम ना करे, ये उनका काम नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसी तरह मीडिया आज़ाद हो, सच बोले। हाँ। मेरा ये काम नहीं है कि मैं किसी के कहे के ऊपर किसी को उठा दूं, ना किसी के कहे के ऊपर किसी को गिरा। जो सच्चाई है बस वो मिर्च मसाले के बगैर वो आनी चाहिए और इंसाफ होता नजर आना चाहिए। तो अगर ये दो चीज़ें ना हो तो फिर पाकिस्तान में जमहूरियत इसके बगैर नहीं हो सकती, ना शख्सी आज़ादी हो सकती। तो हम काफ़ी हद तक खो चुके हैं। देखें, चर्चिल का मशहूर एक वो उसका बड़ा आता है एक माकूला जो उसे मंसूब है, जो उसने कहा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कि इफ आवर कोर्ट्स आर वर्किंग प्रॉपरली देन देयर इज नो प्रॉब्लम। बिल्कुल, हाँ, वी विल हैंडल दिस वॉर और इट इज सफिशिएंट फॉर अस कि हमारी कोर्ट सही काम कर रही है। बिल्कुल। तो ये शाह खाबर साहब अभी जो बात कर रहे थे, अब देखें वो कह रहे हैं कि जजेस की मंशा के बगैर उन्हें पोस्ट करना। भाई क्या जजेस कोई आसमान से उतरी मखलूक है? मंशा के बगैर गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, इम्तिहान दे के या जैसे भी आए हुए हैं, तो जब 2 से 3 साल जैसे फौज में होता है तो कोई किसी से पूछता ही नहीं है। जोन बने हुए हैं, जैसे 2 से 3 साल पूरे होते हैं वो जोन मेरिट के हिसाब से अफसरों को रोटेट कर देते हैं। पूछने लग पड़े तो कोई पिंडी इस्लामाबाद से निकले ही ना। तो आज जो 3 जजेस हुए हैं, मैं इनका देख रहा था, आई थिंक कम अज़ कम किसी जज को 5-6 साल से पहले नहीं हटाएगा। एक का तो 10 साल का अरसा है इस्लामाबाद बैठे हुए, 10-10 साल से इस्लामाबाद बैठे हुए, नॉट विथ स्टैंडिंग के कौन है। तो देखिए, जब हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, कॉन्टेक्स्ट बन जाते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि 2 से 3 बार बाद एक जिम्मेदार ओहदे के शख्स को चेंज किया जाए। मेरा वैसे इससे इख्तिलाफ है, क्योंकि इसमें जो रवायत ये थी कि कॉन्सेंट कंसर्न जज की ली जाती थी, उससे उनकी इंडिपेंडेंस बरकरार रहती है। अब अगर मैं आपको मिसाल देता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ा एक कंट्रोवर्शियल केस था, ये जो फॉर्म 45-47 वाला लगा हुआ है। पता है कि इस जज ने फैसला करना है, जज की उठाओ ट्रांसफर कर दो, सेपरेट केस, ऐसे नहीं हो सकता। देखिए, जब एक जज केस सुन रहा है, ये बेंच फिक्सिंग वाला मामला आ जाता है ना, उसको चीजें को ठीक किया जा सके, जब तक वो केस का फैसला नहीं करता वो बैठा रहे। लेकिन वैसे अगर उसका 3 साल हो चुके हैं, ही शुड बी पोस्टेड टू सम अदर। इस्लामाबाद से कोयटा भेजें, कोयटा से उसको सिंध ले जाएं, सिंध से पेशावर ले जाएं, ताकि मुल्क भी देखे और उसके जो कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं, जैसे एलिगेशन लग जाती हैं, वो उसमें ना लगे। और फिर देखिए फैसले, हमारे यहाँ तो देखिए, हमारे यहाँ जजेस बोलते हैं, अक्सर ने सुना होगा कि लोगों के तो जजेस को तो फैसले बोलते हैं। उस जज ने ये फैसला किया। हमारे यहाँ जजेस साहब वो अपने जो लेटर लिखते हैं वो भी आउट कर देते हैं, उसके बाद स्टेटमेंटें देते रहते हैं बैठ के। तो मैं समझता हूँ कि ये देखें, मैं जैसे आर्मी से हूँ, तो हम जैसे लेटर जो है जज हाई कोर्ट का लेटर एंट्री से आ जाता है कि इतनी साथ वकालत की आ गया। कभी हो सकता है कि फौज में देखें आप किसी लेटर एंट्री से लाके उसको ब्रिगेडियर बना के बैठा दें। सर, फौज का बंदा ब्रिगेडियर रिटायर होकर दोबारा कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी पे नहीं लग जाता। देखिए, वो तो एक डिफरेंट चीज है, लगता है ना वो सर, तो जब कर रहा है ना, लगता है ना सर। देखिए, वो डिफरेंट है कि एक प्रोसीजर के तहत लगता है। एक उसके कॉन्स्टिट्यूशन में कोटा मुकर्रर है 2-2.5% का, वो उसमें जाके करते सर, वो तो आप इंडक्ट होते हैं ना, जॉब से रहते हुए इंडक्ट हो जाते हैं। मेरा सिर्फ पॉइंट ये है, रिटायरमेंट के बाद कोई जॉब भी हो उसका क्राइटेरिया पूरा करना चाहिए कि आप मेरिट के तहत आए, इम्तिहान दें, इंटरव्यू हो, साइकोलॉजिकल टेस्ट हो, मेडिकल टेस्ट हो। अब मैं कई जजेस को देखता हूँ, देखें वो चल नहीं सकते, अच्छा, और भी फिजिकल प्रॉब्लम नजर आते हैं। देखिए, यहाँ जहाँ तक मैंने बातें सुनी, एक बड़ा मजेदार आपस में किसी का किस्सा था, कोर्ट में केस था, मैंने टॉप ऑफ द लाइन वकील किया जी, टॉप मेरा वकील। दूसरा कहता क्या बात करते हो, मैंने सबसे अच्छा जज कर लिया। ये कंटेम्प्ट के तो देखिए, इस किस्म की, देखिए दानियाल चौधरी साहब को भी मैं ये बात ये कर रहा हूँ कि ऐसी बातें देखिए हमने सुनी है, तो हमें सुन के करेक्शन लानी चाहिए और सिस्टम को मजबूत करना चाहिए, और जो काम भी करें एक मेरिट